DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम हाजिर हैं आज के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां लेकर। आज 8 जनवरी शनिवार 2022 क्या खबरें हैं, किस अखबार ने किस खबर को कितना महत्व दिया है और कौन सी खबर किस अखबार की सुर्खी बनी है, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आजकल जिस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुख रूप से आजकल जगह देना शुरू किया है, बल्कि ये पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, वो खबर है कोरोना से जुड़ी हुई खबरें। लेकिन उसमें भय हम नहीं डालना चाह रहे हैं, हम बार बार आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नवभारत टाइम से अगर शुरू करें तो उसकी पहली खबर ही कोरोना से जुड़ी हुई है और उसमें है ये है कि महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की आहट। लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही बरतनी क्या शुरू की, कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए। कुछ जगह पर लापरवाही है, कुछ जगह पर मजबूरियां हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, कामकाज के लिए जा रहे हैं, बेस्ट की बसें, ट्रेन, रिक्शे और अन्य संसाधन भी बिल्कुल वाहन भरे हुए हैं, लोग निकल रहे हैं, क्या करें। लेकिन लापरवाही भी दिखाई पड़ रही है। इन लापरवाहियों से निपटने के लिए ज़रूरी है, सरकार के लिए ज़रूरी हो गया कि वो लॉकडाउन को कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बनाए और आखिर में वही हुआ। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की आहट हो रही है और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिया है कि राज्य में पाबंदियों को बढ़ाया जाएगा। 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। होटलों पर भी इसकी गाज गिरेगी। और इस बीच मुंबई में 40,000 केस संभालने को तैयार हैं, ऐसा कहना है मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त चहल साहब का। स्वास्थ्य मंत्री ने पाबंदियां बढ़ाने का दिया संकेत। मुंबई में दूसरे दिन भी मरीज 20,000 के पार। शुक्रवार को राज्य में ओमिक्रॉन का नया केस नहीं, ये एक राहत भरी खबर। मोदी बोले 150 करोड़ टीके लगे, 90% लोगों को लग चुका है पहला डोज। WHO ने चेताया ओमिक्रॉन को हल्के में न लें, ये तब मुमकिन है जब आप इसकी गंभीरता को समझेंगे। दूसरी प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक से जुड़ी हुई खबर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पंजाब के बांधे हाथ, रोकी सुरक्षा में चूक की जांच। पीएम के सुरक्षा इंतजाम से जुड़े सभी रिकॉर्ड हाईकोर्ट को सौंपने को कहा। इसके पीछे का कारण यह है कि पंजाब दौरे में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा इंतजामों से जुड़े सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने को कहा है। पंजाब और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां एक दूसरे से तारतम्य नहीं बिठा पा रही, एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बिठा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इससे बड़ी किरकिरी हो रही है और फिर सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ा है और इसकी न्यायिक जांच की घोषणा भी की जा सकती है। बुल्लीबाई मामले में युवक के खातों की जाँच शुरू हो गई है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डालकर उनके ऑक्शंस और नीलामी की बात कही गई थी। उसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है बिश्नोई, उसका नाम हम आपको बताते चलें। उसका नाम है, एक दिन असम से जोरहाट से 21 साल के इस युवक को हिरासत में लिया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार बुल्लीबाई ऐप उसी ने बनाया था और वह ट्विटर पर बुल्लीबाई ऐप का मुख्य अकाउंट होल्डर भी है, नीरज बिश्नोई। दूसरी, नीट काउंसिलिंग को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है, ये भी आज की बड़ी खबर है। 5 फरवरी तक वरवर को राहत। एल्गार परिषद माओवादी संपर्क से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी वरवर राव को तलोजा जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने से 5 फरवरी तक राहत दे दी है। हेयर स्टाइलिस्ट हबीब पर FIR दर्ज कर दिया गया है, जो एक महिला के बालों को थूक लगाते हुए पाए गए थे एक वीडियो में और लोग उस पर हंस भी रहे थे, लेकिन आखिर में उसे महिला का अपमान माना गया और FIR दर्ज हो गई है। NBT के पेज 2 यानी फ्रंट पेज 2, अंतिम पृष्ठ को फ्रंट पेज 2 कहते हैं, उसकी बड़ी खबर है। इटली की फ्लाइट में दूसरे दिन 173 और पॉजिटिव। अमृतसर एयरपोर्ट में गुरुवार को भी मिले थे 125 पॉजिटिव। मणिपुर में केवल 45% लोगों को लगा है दूसरा डोज। NCP कैडेट बायो बबल में वैक्सीन के बाद किशोर न लें पैरासीटामोल। देखिए, अमूमन ये कहा जाता था कि पहले जो 2 डोज हुए हैं उन्हें कहा जाता था बुखार 2 घंटे 3 घंटे के बाद
पैरासीटामोल ले लें, लेकिन किशोरों के लिए कहा गया है कि वैक्सीन के बाद किशोर न लें पैरासीटामोल। इसके कारण चिकित्सकों ने सलाह इसलिए दी है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद इससे होने वाले दर्द को कम करने के लिए बच्चों को डॉक्टरी परामर्श के बगैर पैरासीटामोल दवा नहीं लेनी चाहिए। चिकित्सकों ने यह सलाह शुक्रवार को जारी करते हुए कहा है कि ऐसा देखा जा रहा है कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने के बाद कहा जा रहा है कि अगर दर्द महसूस हो रहा हो तो घर जाकर 500 ml की पैरासीटामोल की 3 गोलियां नियमित अंतराल पर खा लेना। इस तरह पैरासीटामोल की गोली बिना किसी सलाह के लेना बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात, इंप्रूवमेंट के कम नंबर तो पहले वाले नंबर मान्य। सीबीएसई मामले में ये निर्णय। रावत थे मंच पर छुरा लेकर पहुंचा शख्स। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंच पर एक छुरा लहराता हुआ शख्स पाया गया और ये भी एक सुरक्षा की चूक है। नक्सलियों ने दी 2 साथियों की हत्या। आरजेडी बोले 1 हफ्ते बाद बिहार में होगा सियासी खेला। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश ओबीसी मामले को लेकर नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ठनी हुई है। थोड़ा सा तेजस्वी ने नीतीश के साथ आने का संकेत दिया है और देखते हैं इस पर क्या नतीजा निकलता है। हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जे पर केंद्र को आखिरी मौका, ये एक बड़ी खबर है। कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन्हें वो दर्जा नहीं मिलता। इसके लिए एक याचिका दाखिल की गई थी और याचिका में कहा गया है कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में हिंदू की जनसंख्या अल्पसंख्यक तौर पर है और ये आखिरी मौका है केंद्र को जो अल्पसंख्यक दर्जे पर क्या निर्णय लेती है। और ये आज के नवभारत की खबर हम बात करते हैं। नवभारत की। नवभारत ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%, नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू करने के निर्देश, इसे आज की अपनी बड़ी खबर बनाया है। और हम आपको बता दें फिर कोरोना की दूसरी खबर, बड़ी खबर है एक इस तरफ, चूँकि एडवर्टीज़मेंट है जो हम चाहते हैं कि वो आप तक एडवर्टीज़मेंट अखबार के ज़रिए पहुँचे, हमारे ज़रिए नहीं। कोरोना हालात पर पेटेंट वॉच। 338 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना से संक्रमित। कल 150 से ज़्यादा लोग पाए गए थे। 338 रेजिडेंट डॉक्टर पाए गए हैं। मंत्रियों और कर्मचारियों पर कोरोना की मार। रावत के स्टेज पर चाकू लेकर आया युवक, मची अफरा तफरी। चीनी बॉर्डर पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक। राहुल गांधी का ये आरोप और ये आज की सुर्खी बना है मुख्य पृष्ठ पर नवभारत के। बात करते हैं हमारा महानगर की। हमारा महानगर में बेकाबू कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। ये कोरोना से जुड़ी खबर। महाराष्ट्र में 40,000 से ज़्यादा नए केस, 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मोदी की सुरक्षा में चूक, एक्शन में केंद्रीय टीम, डीजीपी, एडीजीपी सहित 13 अधिकारी तलब। अब सोमवार को ऐसी की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई सोमवार को होनी है। देश में वैक्सीनेशन का नया कीर्तिमान। ये कीर्तिमान क्या है हम आपको बता दें। कोरोना की तीसरी लहर के बीच अच्छी खबर आई है। देश ने कोरोना वैक्सीनेशन का एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। शुक्रवार तक देश में वैक्सीन के 150 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। 2 आतंकियों को 8 साल की सजा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को ISIS में शामिल होने के लिए मुंबई से गए मोहसिन सैयद और रिजवान अहमद को 8 साल की सजा सुनाई है। आतंकियों के निशाने पर RSS मुख्यालय, जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने की रैकी। ये आज की हमारा नगर के मुख्य पृष्ठ की खबर है। नीट पीजी में आरक्षण पर SC का आदेश। ओबीसी का 27% और EWS का 10% आरक्षण बरकरार। 50,000 MBBS डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ। चीन का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। सीमा पर नहीं दिखी ड्रैगन की रोबोट सुना। भारतीय सुरक्षा बलों ने दिखाया आईना। बात करते हैं हिंदी सामना की। हिंदी सामना मुंबई करो की खबर को प्रमुखता देता है और ये टेबलॉइड अखबार मुखपत्र एक तरह से शिवसेना का, और इसकी खबर है मुंबई करो सावधान, बढ़ रहा है खतरा, बुखार आए तो डॉक्टर के पास जाएं, नीम हकीम खतरे जान न बने। मनपा आयुक्त ने की अपील। ये नीम हकीम खतरे जान इसकी हेडलाइन नहीं है, ये हमने कही है। बुखार आए तो डॉक्टर के पास जाएं, मनपा आयुक्त ने की अपील। मुख्यमंत्री की परिस्थितियों पर है नज़र, घबराने की नहीं आवश्यकता, प्रतिबंध न मानने वालों पर होगा मामला दर्ज, लगेगा कड़ा निर्बंध। इस तरह की हेडलाइन के साथ आज सामना ने मुख्य पृष्ठ बनाया। भाजपा विधायक को किसान ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने से हुई फजीयत। यूपी में बेसहारा पशुओं से रोजाना बर्बाद हो रही फसलों से हैरान परेशान किसान अब आपा खो बैठे हैं। सत्तासीन भाजपा ने प्रतिनिधियों को भोजन बढ़ना पड़ रहा है। ताजा मामला है कानपुर परिक्षेत्र के उन्नाव जिले का, जहां मूर्ति अनावरण करने पहुंचे भाजपा के विधायक पंकज गुप्ता को किसान ने मंच पर चढ़कर थप्पड़ जड़ दिया। ऐसी स्थितियों का हम सहमत नहीं हैं, लेकिन उनके गुस्से को भी देखना पड़ेगा और ये हालांकि ये कार्य
निंदनीय है। किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसकी गहराई तक जांच होनी चाहिए। मराठी सामना की बात करते हैं। हिंदी सामना के बाद यंदा आरक्षण जैसे थे, नीट पीजी प्रवेशाचा मार्ग मोकळा ॲज इट इज। ओबीसी 27, EWS 10%, EWS को 10%। धोका वाढतोय, बाधितांमध्ये 90% ओमायक्रॉन रुग्ण। मुंबईकरांनो, ताप अंगावर काढू नका, महापालिका आयुक्ताकडून खबरदारीचा इशारा। ये आपको ध्यान देना है, कोविड के मामले में थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। एसटी कामगार ऐकत नसेल तर पर्यायी व्यवस्था करावीच लागेल, परिवहन मंत्री अनिल परब यांचा इशारा। अमृतसरमध्ये कोरोना विमान उतरले, ये एक बड़ी खबर। केंद्र सरकार ॲक्शन मोडवर, 5 SPंचं 13 अधिकाऱ्यांवर समन्स, 150 जणांवर FIR। पंजाब पोलीस महासंचालक, महानिरीक्षक ही गोत्यात। सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, सुरक्षेबाबतचे सर्व रेकॉर्ड सील करा। ये आज की सामना की खबर है। और कोरोनाचे नियम पाळले नाहीत तर गुन्हे दाखल करणार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा इशारा। रिपोर्ट येईपर्यंत प्रवाशांचा मुक्काम विमानतळावरच। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो विमान पर ही आपको विमानतल पर ही रोक लिया जाएगा, एयरपोर्ट पर ही। ये एक बड़ी खबर है। दिन भर में हम आपको ये भी बताते चले, मुंबई में 20,979, ठाणे में 2,612, नवी मुंबई में 2,664, कल्याण डोंबिवली में 1,118, पूरे राज्य में 40,925 केस आए हैं। ये सामना की रिपोर्ट बता रही है। महाराष्ट्र टाइम्स, यंत्रणावर ताण, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ही कोरोना, दवाखान्यांबाहेर रांगा। तो जितने अस्पताल आप देखेंगे, जितनी डिस्पेंसरीज देखेंगे, सब जगह कतार लग रही है। अब उसमें बहुत सारे मरीज़ कोविड के हैं, बहुत सारे फ्लू के, टाइफाइड के, मलेरिया और डेंगू के भी मरीज़ इसमें सामने आ रहे हैं। लेकिन जांच में कोविड न आ जाए, इस डर से लोग जांच कराने से भी घबरा रहे हैं। ये भी एक चिंता की बात है। प्रसंगी गुन्हे दाखल करणार, आरोग्यमंत्र्यांचा इशारा, आणखी निर्बंधांचे संकेत। बर्गर पिझ्झासाठी हे लस बंधनकारक। ये राजेश टोपे जी के बयान से है। सुरक्षा त्रुटीची चौकशी सोमवारपर्यंत थांबवा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्र आणि राज्य सरकारला आदेश। मोदी जी और चन्नी जी की तस्वीर के साथ इस खबर को महाराष्ट्र टाइम्स ने आज की सुर्खी बनाया है, अपने पहले पृष्ठ पर जगह दी है। और महाराष्ट्र टाइम्स के ही मुंबई टाइम्स में फेरीवाल्यांना आवारा, रेल्वे स्थानक परिसराला विक्रेत्यांच्या विळखा, रेल्वे प्रशासनाची मांगनी। फेरीवालों से जुड़ी इस खबर को महाराष्ट्र टाइम्स ने अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। बाईकवर बसा, कामाला निघा, मुंबईकरांसाठी लवकरच रेंट अ बाईक सुविधा ये शुरू होने वाली है। बाईक पर बैठिए और अपने काम पर निकलिए। मुलांच्या लसीकरणाला द्यायला हवी गती, खासगी शाळांना सहभागी होण्याचा आग्रह। स्कूलों में भी बच्चों को टीकाकरण मुहिम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने की वाली ये खबर आज महाराष्ट्र टाइम्स के मुंबई टाइम्स ने प्रमुखता से अपनी जगह दी है अपने अखबार में। रुग्णवाढ 1 लाखावर, लोकसत्ता की ये बड़ी खबर। लोकसत्ता ने भी इस खबर को, कोरोना से जुड़ी हुई खबर को प्रमुख रूप से अपने मुख्य पृष्ठ पर और प्रमुख खबर बनाया है। देशात 7 दिवसात सर्वाधिक बाधित 3,007 जणांना ओमाइक्रॉन, चिंताजनक स्थिति। फकत 7 दिवसात 1 जनवरी को, देखिए हम आपको बताते चलें लोकसत्ता के आंकड़ों के अनुसार, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम DRV के न्यूज़ के माध्यम से आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है कि आप सबको, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है नहीं देख रहा है, आप इसे वायरल करें, इसे बताएं लोगों को, क्योंकि सभी लोग लोकसत्ता नहीं पढ़ रहे, सभी लोग नवभारत टाइम्स नहीं पढ़ रहे, सभी लोग नवभारत नहीं पढ़ रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ रहे, इनकलाब नहीं पढ़ रहे, नवशक्ति नहीं पढ़ रहे, तरुण भारत नहीं पढ़ रहे। ऐसे सारे अखबार आप सभी लोग नहीं पढ़ रहे, सभी में अलग अलग खबरें हैं। हम सभी खबरों को एक मंच पर लाकर आपको इसीलिए बता रहे हैं कि जिन खबरों को आप तक, जो खबरें नहीं पहुंच पाई हैं, वो आप तक हमारे माध्यम से पहुंच जाएं। 1 जनवरी को 22,775 लोग थे, 2 जनवरी को 27,553 थे, 3 जनवरी को बढ़कर 33,750 हो गए, 4 जनवरी को बढ़कर 37,379 हो गए, 5 जनवरी को 58,097 हो गए, 6 जनवरी को 90,998, 7 जनवरी को 1,17,100। और ये स्थिति अगर हो जाती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आज 8 तारीख है, किस तरह से केसेस बढ़े होंगे। ये आज की बड़ी खबर। पंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्याचा नोंदी, जनताचे आदेश,
जतनाचे आदेश, या माफ कीजिएगा, केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका. मुंबई तरुण भारत लव जिहादद्वारे फसवणूक. तरुण भारत की खबर, आरोपीला फाशी द्या. सिन्नरमध्ये सर्वपक्षीय मोर्चाचे एकमुखाने मागणी. युवती गर्भवती असल्याची माहिती. ये एक लव जिहाद के मामले को मुंबई तरुण भारत ने आज की प्रमुख खबर बनाया है. पंजाब दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत भंग, प्रवासाच्या नोंदी जतन करा. सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश, सारे आदेश को रोका है और सोमवार को इस पर सुनवाई है. आध्यात्मिकता भारताची विशेषता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य यांचे प्रतिपादन. ये तरुण भारत की आज की खबर. और हम बात करें अगर वृत्तमानस की, तो वृत्तमानस ने भी कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुख खबर बनाया आहे. लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठी आइसोलेशनचा कालावधी आता 14 ऐवजी 7 दिवसांच्या. पहले 14 दिन की आइसोलेशन की अवधि थी. अगर अब ऐसे जो माइल्ड हैं, बहुत कम लक्षण हैं, जिनमें वो 7 दिन तक उन्हें आइसोलेट रहना होगा. ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% ऐवजी 93%. अगर 93% तक आता है तो भी आपको सजग रहने की ज़रूरत है. नवशक्ती लॉकडाऊनमध्ये निकष बदलण्याची शक्यता. ऑक्सिजनच्या गरजेऐवजी रुग्णसंख्येच्या आधारावर निर्णय. वीकेंड लॉकडाउन होणार, एक क्वेश्चन मार्क के साथ, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ नवशक्ती की आज की बड़ी खबर. और लष्कर भारतीचा पेपर फोडला, तिघांना अटक. पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी आरक्षण मंजूर, सुप्रीम कोर्टात शिक्कामोर्तब. ये आज बड़ी बोल्ड खबर है, दूसरे नंबर पर दी है, लेकिन पहली खबर से बड़ी फॉन्ट में इसे खबर को, इसके महत्व को देखते हुए बताया गया है. ओमिक्रॉनला हल्क्यात घेऊ नका, WHO इशारा. ये हमने पहले किसी एक अखबार की खबर बताई थी कि ओमिक्रॉन को बहुत हल्के में लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है. नवराष्ट्र वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्टच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा. OBC EWS आरक्षण कायम. ये खबर हम आपको बता चुके हैं. नवराष्ट्र ने आज इसके पहली बड़ी खबर बनाया. केंद्र राज्य सरकारमध्ये घमासान, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत चूक. सुप्रीम कोर्टात एकमेकांच्या चौकशी समितीवर आक्षेप. एक दूसरे की जांच पर आक्षेप लगाने वाली खबर नवराष्ट्र के मुख्य पृष्ठ की खबर बनी है. और इससे हमारे देश की क्या स्थिति बन रही होगी और किस तरह से इसका मजाक उड़ रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है. ये सोशल मीडिया पर तो बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार, और एक दूसरे पर उनके समर्थक भी बिल्कुल भावशून्य होकर और बदतमीजियाँ करते हुए पाए जा रहे हैं. ये देश के लिए, पूरे देश के लिए चिंता की बात है. मुंबई नवराष्ट्र प्लस ने युवा पर्व नव्या दम्याच्या कार्यकर्त्यांना सामावून घेत आदित्य सेनेला प्राधान्य. नगरसेवकसाठी 45 वर्ष वयाची अट. अगर 45 वर्ष तक हैं तो एक आपको नगरसेवक के लिए 45 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए. इस तरह की एक आदित्य ठाकरे की पहल है. देखते हैं इस पर क्या निर्णय निकलता है. अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आस्क्स हाई कोर्ट टू सीज रिकॉर्ड्स ऑफ PM's पंजाब ट्रिप सिक्योरिटी. कई अखबारों की सुर्खी बनी है. सारे रिकॉर्ड्स को सीज करने के लिए कहा है. सेंटर स्टेट टोल्ड टू सीज प्रॉब टिल मंडे. सोमवार तक उसे रोक दिया गया है. GDP एक्सपेक्टेड टू ग्रो 9.2% इन फर्स्ट ईयर 22, बेटर प्री कोविड लेवल. इकोनॉमी सेट फॉर फास्टेस्ट एक्सपांशन सिंस 1988-89. ये GDP को लेकर बड़ी खबर. मर्डर राजेश अगेंस्ट 6 कॉप्स फॉर बिजनेस डेथ इन UP होटल. ये आज की दूसरी बड़ी खबर. कई ऐसी खबरें, छोटी छोटी खबरों को एक जगह इकट्ठा किया गया. 7-day होम क्वारंटाइन, टेस्ट ऑन 8th day मस्ट फॉर ऑल इंटरनेशनल अराइवल्स, माफ़ कीजिए. ये जो 7 दिन का आपका क्वारंटाइन है, आपको रहना ही है, और 8वें दिन आपको जांच कराना आपके लिए आवश्यक कर दिया गया है. ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर. फ्री प्रेस जर्नल कहता है रश फॉर प्राइवेट बेड्स. ये आपको आगाह कर रहा है पहले से, और अच्छी बात है कि आपको आगाह कर रहा है, आपको जागरूक कर रहा है, आपको सचेत कर रहा है, आपको सजग कर रहा है कि बीमारी को हल्के में न लें. होल्ड योर इंक्वायरीज, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर एंड पंजाब. ये हम आपको खबर कई अखबारों के जरिए बता चुके हैं. फ्री प्रेस जर्नल ने भी उसे अपने अखबार की सुर्खी बनाया है. मुख्य पृष्ठ पर बड़े बोल्ड अक्षरों में इस खबर को आज की बड़ी खबर बनाया है. और पैन इंडिया 1,70,100 केसेस, 40,925 इन्फेक्शन इन स्टेट,
मार्जिनल राइज इन मुंबई, ये आपको आज की बड़ी खबर। सुपर मेगा ब्लॉक ऑन सेंट्रल रेलवे, ये कब है? द ब्लॉक विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम 2 PM ऑन जनवरी 8 to 2 AM ऑन द नाइट ऑफ जनवरी 9 and 10। ये सुपर मेगा ब्लॉक है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ये कब होगा? दोपहर 2 बजे, दोपहर 8 तारीख की 2 बजे और 2 बजे मध्य रात्रि से, और 9 से 10 जनवरी तक ये चलेगा। बात अगर इनकलाब की करें तो इनकलाब ने आज की सिक्योरिटी खामी के तमाम रिकॉर्ड महफूज रखने का हुक्म, इसे आज की अपनी बड़ी खबर बनाए। सुप्रीम कोर्ट की रियासती हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हिदायत, अगली समाअत तक रियासती और मरकज़ी तफ्तीशी कमेटियों को मज़ीद कार्रवाई से भी रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है और उसने दोनों जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर ये साबित किया है कि वो एक निष्पक्ष जांच चाहता है। सोमवार पर ही इस पूरे प्रकरण से पर्दा हटेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मन में क्या चल रहा है। फिलहाल ये थी तमाम अखबारों की सुर्खियाँ, जिससे हमने कई चीज़ें आपको बताने की कोशिश की और कई बातें जो अलग अलग अखबारों की सुर्खियाँ बनी हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी टिप्पणी आप देना चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। हम बार बार आपको ओमिक्रॉन, कोविड-19 और उससे जुड़ी हुई बीमारियां जितनी भी हैं उसके लिए सजग करना चाह रहे हैं, बताते रहते हैं। जिन लोगों ने टीके नहीं लिए हैं वो टीके लगवा लें। जो भी पहले दूसरे डोज, अभी तक तो कई लोगों का ये खबर आ रही है कि पहले डोज भी नहीं लिया है और इतनी लापरवाही बरत रहे हैं। पहले के बाद दूसरे डोज लेने में भी लापरवाही बरती गई है। दूसरे के बाद अब जब किशोरों की बारी आई है तो उन्हें भी थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, उन्हें भी स्कूल और कॉलेजेस के माध्यम से टीकाकरण के लिए उन्हें जागरूक करना होगा। हालांकि किशोर इस मामले में प्रौढ़ों से ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो अखबार और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उनमें उत्साह भी देखा जा रहा है। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।